हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर मिड पॉइंट विथ आरएल लोड। इससे पहले हमने स्टडी किया था फुल वेव विथ आर लोड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आरएल लोड के साथ देखना है कि कैसे वेव फॉर्म बनता है। जब भी हम स्टडी करेंगे ना फुल वेव का आरएल लोड के साथ या आर लोड के साथ, आरई लोड या फिर आरएलई लोड, तो हम किससे कंपेयर करेंगे? जब हमने हाफ वेव पढ़ा था। ठीक है, हाफ वेव का हमने क्या क्या पढ़ा है? हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने आर लोड के साथ देखा है, आरएल लोड के साथ देखा है, आरएल विथ फ्री व्हीलिंग डायोड देखा है, एक आरई देखा है और एक आरएलई देखा है। सेम वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे फुल वेव के साथ। तो आर वाला हमने पहले स्टडी कर लिया है, अब हम स्टडी करते हैं आरएल लोड के साथ। तो बस हमें कंपेयर करना है फुल वेव आरएल का हाफ वेव आरएल के साथ, वेवफॉर्म को कंपेयर करना है। ठीक है, आपको पता है कि फुल वेव में क्या होता है, अगर हम मिड पॉइंट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा इसमें कि दो थायरिस्टर होंगे, T1 और T2। जब हमने हाफ वेव पढ़ा था आरएल के साथ तब हमने क्या देखा था, सिर्फ एक ही थायरिस्टर था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लगाया, दो थायरिस्टर लगाए, T1 T2 और आपका आरएल लोड है। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, और ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है Vs, साइनसॉइडल फॉर्म में रहता है, ये कंटिन्यूअस क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये आपका 0 पॉइंट रहता है और ये आपका क्या रहता है, पाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या रहता है आपका 2 पाई और ये पॉइंट क्या रहता है आपका 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 0 टू पाई, डेट इज यहाँ तक है ना, यहाँ तक क्या होता है 0 टू पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा और टर्मिनल बी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ए आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और बी क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है, जब टर्मिनल ए पॉजिटिव और टर्मिनल बी निगेटिव, उस केस में कौन सा थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा, T1 फॉरवर्ड बायस रहेगा और T2 क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। क्यों? बिकॉज ए को क्या है, ए हमारा पॉजिटिव है, मीन्स T1 के एनोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई। ये वाला टर्म क्या रहता है, एनोड। ठीक है, और ये क्या रहता है, कैथोड। और ये जो है वो क्या बोलते हैं हम इसको, गेट टर्मिनल। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एनोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, इसलिए T1 क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस के केस में रहेगा। और जो T2 है, ठीक है, ये जो T2 है, ये बी टर्मिनल अभी क्या है, निगेटिव है, मीन्स ये निगेटिव सप्लाई T2 के एनोड को मिल रहा है। ठीक है, और एनोड को हमेशा क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको निगेटिव सप्लाई मिल रहा है, इसलिए थायरिस्टर T2 है वो क्या रहेगा आपका, रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, और रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करेगा, ये ऐसा ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास सिर्फ एक ही सर्किट रहेगा, वो कौन सा सर्किट रहेगा, ये वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको पता चल गया है कि थायरिस्टर T1 क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, T1 कब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक कि हम उसको ट्रिगर पल्स ना दे दें। ठीक है, एट पॉइंट अल्फा, ये आपका क्या है, अल्फा पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका क्या है, ये पॉइंट जो है वो आपका क्या है, अल्फा। ठीक है, इस पॉइंट अल्फा पे मैं क्या कर रही हूँ, T1 को ट्रिगर पल्स दे रही हूँ, डेट इज गेट करंट सप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं एट पॉइंट अल्फा पे इसको गेट पल्स अप्लाई करूँगी, मेरा T1 क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। कंडक्शन स्टेट में आएगा मीन्स ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा मीन्स ये पूरा सर्किट मेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, टर्मिनल ए से स्टार्ट होगा। ठीक,
T1 मेरा ऑन हो गया है, मीन्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहाँ से मेरा करंट पास हो सकता है, ठीक है। T1 के थ्रू जाएगा, फिर आपका लोड में जाएगा, एन में जाएगा और अगेन रिटर्न होगा टर्मिनल ए में। करेंट का डायरेक्शन कैसा है लोड में फ्लो होने का, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और लोड जब हमारा ये पूरा क्लोज्ड सर्किट बन रहा है तो हमें क्या मिलेगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये आपको क्या मिल रहा है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। कब तक मिलेगा आपको ये, अप टू पाई, ठीक है। अप टू पाई तक हमें कब मिलता था, अगर सिर्फ क्या लगे हमारे पास, आर लोड लगे रहे। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है आपका, आर एल लोड लगा है ना। तो आर एल लोड के कारण क्या होगा, देखो करेंट का वेव फॉर्म देखो, ये आपका क्या आउटपुट करेंट का वेव फॉर्म है, ठीक है। इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी होता है कि ये करेंट में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करेंट का वेवफॉर्म बना है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का बना है, ठीक है। सडनली इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कब तक इंक्रीज हो रहा है, अप टू पाई, ये जो लाइन है वो क्या है आपका पाई, पाई तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। अब पाई के बाद तो हमारा सप्लाई क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। तो क्या होगा, हमारा इंडक्टर क्या कर रहा है, अभी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जैसे ही क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, मतलब पाई से 2 पाई, ये आपका पाई है और यहाँ तक क्या है आपका 2 पाई, रिवर्स वोल्टेज हो गया, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज हो गया मीन्स क्या होगा, इस टर्मिनल का पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। डेट इज, अगर टर्मिनल ए पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, निगेटिव। और टर्मिनल बी क्या था, पहले निगेटिव था, अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, T2 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा और T1 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंडक्टर, ठीक है, T2 क्या होगा, जब तक हम उसको फायरिंग पल्स नहीं देंगे वो क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। और T1 से कंडक्शन हमारा कंटिन्यूस रहेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। कब तक रहेगा, पाई, पाई से कुछ पॉइंट हम आगे जाएंगे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है आपका, पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, जो इंडक्टेंस ने इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो एनर्जी को स्टोर किया था, अब वो एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो करेंट फ्लो होगा वो किसके कारण फ्लो होगा, इस इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था, अब वो इस केस में क्या करेगा, इस पर्टिकुलर केस में क्या करेगा, वो इस केस में क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा। ये आप देख रहे हैं ना, पाई से पाई प्लस अल्फा, ये दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है ना, उस ड्यूरेशन में वो क्या करेगा, जो एनर्जी को स्टोर किया था उस एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। इसलिए यहाँ पे जो करे आउटपुट करेंट का वेव फॉर्म बना है वो क्या बना है आपका, डिक्रीजिंग नेचर का बना है। ये देखो यहाँ पे जो बना है वो क्या है आपका, डिक्रीजिंग नेचर का बना है। कहाँ से कहाँ तक, पाई से पाई प्लस अल्फा तक, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था उसको वो क्या कर रहा है, अब रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, आउटपुट करंट मिल रहा है डिक्रीजिंग नेचर का, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टेंस के कारण हमें क्या बोलता है, निगेटिव पार्ट मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है। अब क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज तो अप्लाई हो चुका है, पाई प्लस पाई से 2 पाई, ठीक है। अब क्या होगा, पाई प्लस अल्फ़ा पे मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका पाई प्लस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा पे मैं क्या कर रही हूँ, T2 को ट्रिगर कर रही हूँ। T2 क्या है, फॉरवर्ड बायस, कब से कब तक है T2, पाई से 2 पाई तक हमारा जो T2 है वो फॉरवर्ड बायस है। लेकिन ये कंडक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब मैं उसको ट्रिगर पल्स दूंगी। तो मैंने T2 को ट्रिगर पल्स कौन से पॉइंट पे दिया है, पाई प्लस अल्फ़ा पे गेट पल्स दिया है, गेट करंट सप्लाई किया है। तो जैसे ही मैंने उसे गेट पल्स दिया है वैसे ही वो क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो देखो पाई प्लस अल्फ़ा पे क्या हो रहा है, T2 का कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। T2 का कंडक्शन स्टार्ट होगा तो करेंट कैसे फ्लो होगा सर्किट में, टर्मिनल बी से स्टार्ट होगा। अब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लोड में जाएगा,
और ये रिटर्न। तो यहाँ पे करेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम इसी डायरेक्शन में है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है ना। पहले जब पॉजिटिव साइकिल था तब भी करंट इस डायरेक्शन में था, अब जब निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव सप्लाई में हम देख रहे हैं, तब भी लोड में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट हमें किस में मिलेगा, इसी पॉजिटिव हाफ में मिलेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा, पाई प्लस अल्फा से क्या होगा 2 पाई तक। ठीक है, उसे हमें आउटपुट मिलना था, लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या मिला है हमें, इंडक्टेंस लगाया है हमने, इसलिए ये जो कंडक्शन है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब करेंट की बात करें तो करेंट फिर से क्या होगा, इस पीरियड में कहाँ से कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक। ठीक है, ये आपका पाई प्लस अल्फा और ये आपका क्या है 2 पाई। तब तक एनर्जी को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो 2 पाई से, ये आपका क्या है, ये पॉइंट आपका 2 पाई है और ये क्या पॉइंट है आपका 2 पाई प्लस अल्फा। इस टाइम पे वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेंट जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का है। तो देखो यहाँ पे कंडक्शन कैसे हो रहा है, अल्फा से लेके पूरा कहाँ तक आपका पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, T1। ठीक है, फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक T2 कंडक्ट कर रहा है। फिर से आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, फिर से आपका T1 कंडक्ट करेगा, निगेटिव साइकिल मिलेगा तो T2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव पोर्शन हमें मिल रहा है, आपने पहले भी स्टडी किया है हाफ वेव में, कि हमें ये जो निगेटिव पोर्शन मिलता है आउटपुट वोल्टेज में, वो क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, और ये जो करेंट का नेचर जो बनता है आपका ग्रेजुअली इंक्रीजिंग का एंड डिक्रीजिंग का, ये भी किसके कारण होता है हमारा, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। तो ये आपका किसके लिए था, मिड पॉइंट के लिए था। ठीक है, ब्रिज का भी आपका सेम बनेगा। ठीक है, ये आपका ब्रिज का मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ब्रिज में आपको पता है एक टाइम पे 2 थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, T1 और T2 क्या रहेगा, एक साथ कंडक्ट करेगा, T3 और T4 क्या करेगा, एक साथ कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन हमने विथ आर लोड के साथ पढ़ा है कि कैसे कैसे कंडक्ट करता है। तो बस वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आएगा आपका, देखो जहाँ जहाँ पे क्या था आपका सिर्फ एक थायरिस्टर वर्क करता था ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे, T1 T2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे, T3 T4। ठीक है, फिर से अगेन T1 T2 और T3 T4। तो कोई डिफरेंस नहीं है आपका, बस क्या होता है ब्रिज में आपका एक साथ 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग वही रहेगा, बस चेंजेस किस में आएगा आपका, इसमें आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आरएल लोड के साथ। ठीक है, अब जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाफ वेव पढ़ा था। हाफ वेव में जब हमने आरएल पढ़ा था, ठीक है, आरएल पढ़ा था तो सर्किट कैसे बनाए थे, हमारा सिर्फ यही पोर्शन था, है ना। तो हमें उस टाइम आउटपुट कैसे मिलता था, देखो हमें कैसे मिलता था, ये आपने क्या बनाया था, हमें आउटपुट में ये पार्ट नहीं मिलता था, ये वाला पार्ट नहीं मिलता था, हमें सिर्फ कितना मिलता था, ये ही पोर्शन मिलता था। तो आपको समझ आया, फुल वेव में हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों पार्ट मिल रहा है। ठीक है, फुल वेव में हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों पार्ट मिल रहा है। लेकिन जब हमने हाफ वेव पढ़ा था आर लोड के साथ, तब हमें क्या मिला था, सिर्फ ये पोर्शन मिला था। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, लोड कैसे बनता था, करेंट का वेव फॉर्म आपका यहाँ तक क्या होता था, आपका पाई तक इंक्रीज होता था, उसके बाद डिक्रीज होता था, उसके बाद ज़ीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल वेव है, दूसरा थायरिस्टर हमने लगाया है। तो जहाँ जहाँ पे हमें ज़ीरो मिलता था आउटपुट हाफ वेव के केस में, अब वहाँ पे हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, T2 थायरिस्टर वर्क करना आप चालू कर देता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है हाफ वेव और फुल वेव में विथ आरएल लोड।
अब हम क्या निकालते हैं, एवरेज वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं हम, वी नॉट, एवरेज वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन t1 से t2 वी एस डी ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या होता है आपका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पाई लिया है। ठीक है, क्यों पाई लिया है ये मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि फुल वेव में क्या मिलता है मेरे को, दोनों साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो मैं दोनों साइकिल, दोनों हाफ साइकिल को इंटीग्रेट ना करके मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक साइकिल को इंटीग्रेट करूँगी। डेट इज़ मैं टाइम पीरियड कहाँ तक लूँगी, सिर्फ पाई तक लूँगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 1/पाई। आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रहा था, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज कहाँ से मिल रहा था, आउटपुट वोल्टेज ये पॉइंट क्या है आपका अल्फ़ा, ये जो पॉइंट है अल्फ़ा, और आउटपुट वोल्टेज कहाँ तक मिल रहा है आपको, पाई प्लस अल्फ़ा। तो मैंने जो इंटीग्रेशन किया है वो कहाँ तक किया है आपका, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, 2Vm/पाई कॉस अल्फ़ा। ठीक, अगर आप फिर आप इसका इजीली क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करेंट आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। वी नॉट आप निकाल चुके हो, सीधा आर का डिवाइडेड बाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है विथ आर एल लोड फुल वेव रेक्टिफायर मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप।